नमस्ते बच्चों। आज हम सेवन्थ क्लास का चैप्टर फर्स्ट इंटीगर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने सिक्स्थ क्लास में पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था और अब इस क्लास में हम इंटीगर्स पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार संख्या के बारे में दोबारा से बताना चाहता हूँ। संख्या नंबर्स हम सब जानते हैं। नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 आदि। ये क्या होते हैं? नंबर होते हैं और सारी मैथ इन नंबरों पे ही चलती है। इन नंबर्स को मोस्टली 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में पहला जो भाग है वो होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में क्या आता है? 1, 2, 3, 4 आदि संख्याएं प्राकृत संख्याओं में आती हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं होल नंबर। दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। हमने प्राकृत संख्या के बारे में या बोले तो नेचुरल नंबर के बारे में हमने 5th क्लास में पढ़ा था। पूर्ण संख्या क्या होती है पहले ये देखेंगे। पूर्ण संख्या होती है जब हम प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दें, शून्य को अगर ऐड कर दें प्राकृत संख्या में तो वो होल नंबर होते हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे अनंत तक होती हैं। ये पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था। अब तीसरा भाग आता है इंटीगर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याएं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इंटीगर्स के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको इससे पहले बता दूं, इसका 4th पार्ट होता है, वो होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसमें एक शर्त होती है Q नॉट इक्वल टू 0। ये अपन अगली क्लास में 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो अपन को आज सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अपने को पढ़ना है इंटीगर्स के बारे में। पढ़ना है। और इंटीगर्स क्या होते हैं? इंटीगर्स होती हैं पूर्णांक संख्याएं। और ये संख्याएं होती क्या है? ये संख्याएं होती हैं पॉजिटिव प्लस वाली संख्याएं, नेगेटिव माइनस वाली संख्याएं। इन संख्याओं के साथ में 0 और ऐड कर दें। 0 मतलब कि 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव वाली संख्याओं को मिलाएं तो वो इंटीगर संख्याएं होती हैं। उन संख्याओं को इंटीगर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। पूर्णांक में क्या होता है? जैसे संख्या 0 है, 0 मूल बिंदु होती है। 0 के राइट साइड पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और 0 के लेफ्ट साइड होती हैं, वो होती हैं नेगेटिव संख्याएं। लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, पेन वगैरह, टच पेन, तो इसलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो अभी मैंने आपको बताया आपके चैप्टर फर्स्ट का
नाम है इंटीगर्स, पूर्णांक संख्याएं। हमने 6th क्लास में पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा। अपन ने 5th क्लास में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, और अपन 7th क्लास में भी पढ़ेंगे इंटीगर्स के बारे में। और इससे आगे अगला पार्ट अपन पढ़ेंगे 8th क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में। लेकिन मैंने आपको मोस्टली हर संख्याओं के बारे में बता दिया, हर संख्या के भाग के बारे में बता दिया कि कौन सी संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी संख्याएं क्या नहीं होती है। पूर्णांक के बारे में इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको दे दिया है। तो इस पार्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। अगले पार्ट में मैं आपको इसको कैसे लिखते हैं, इनको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में इसका लिखना, इनका एडिशन करना, इनका सब्ट्रैक्शन करना, इनका गुणा करना, ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। अतः आपके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे, कुछ ज़्यादा समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।